नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीए नेटवर्क रिपोर्ट बना रहे हैं वीज़ा एम्बेसी पर्पस के लिए। इसका क्या फॉर्मेट्स होता है और ये कैसे बनता है, आज हम इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सीए के, ये जो सीए सर्टिफिकेट है इशू सिर्फ सीए ही करता है। ये यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंशियल डाटा सर्टिफिकेट ओनली फॉर वीज़ा एम्बेसी कनाडा। हमारे केस जो है वो कनाडा के लिए बना रहे थे, हमने कनाडा किया है। अगर आपके केस में वो यूएसए है, यूके है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या जो भी स्पेसिफिक कंट्री है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप सीधा जस्ट एम्बेसी पर्पस भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आईसीए का नाम आता है और मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया विद उनके मेंबरशिप नंबर आ गया, और एग्जामिनेड विद ये किसके फेवर में बना रहे हैं, या इस रिपोर्ट में किन के फाइनेंशियल जो लगे हैं वो किन किन के नाम पे है। हमारे केस में है मोहित शर्मा, ये वीजा एप्लीकेंट है और इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगे हैं, लाइक बैंक्स लगे हैं, एफडीज लगी हैं, गोल्ड्स हैं, कैश हैं, प्रॉपर्टीज है। तो हमारे केस में मोहित शर्मा है, ये वीजा पासपोर्ट नंबर ये है और ये वीजा एप्लीकेंट है, और इनके सन ऑफ जो है वो मिस्टर रोहित शर्मा जी हैं। रेजिडेंस ऑफ हमने हाउस नंबर यहाँ पे सैंपल लिख दिया है, जस्ट 1 2 3 4। यहाँ पे हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर, फिर उनका एरिया, फिर यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ उनका आ गया पिन कोड, फिर ये उनकी स्टेट्स आ गई, फिर ये इंडिया आ गया। After the reviewing of various records and documents provided to us, the family assets of ये किस डेट्स को हम बना रहे हैं, जैसे आप जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 29 अक्टूबर को, सॉरी 29 अगस्त को, तो हम यहाँ पे 29 अगस्त 2025 लिख दिया। अब ये आ गया मूवल एसेट्स। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि एज पर एनेक्सर ए, तो मूवल एसेट हमारा है 23,887 रुपए का, और इसकी जो कैनेडियन वैल्यू है वो 36,337। तो ये 23,887 रुपए ये कैसे है एज पर एनेक्सर ए। अब हम देखते हैं एनेक्सर ए हमने यहाँ नीचे अटैच किया है, ये आ गया हमारा एनेक्सर ए। एनेक्सर ए में मूवल एसेट्स की डिटेल है। मूवल्स मींस जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट हो सकती है, जैसे बैंक्स है, एफडी है, ज्वेलरी है, कैश है, ये चीजें मूवल्स एसेट्स में आ गई। वैसे जो बैंक्स होते हैं, एफडीज होंगी हैं, इसको हम एज ए लिक्विडिटी एसेट भी कह सकते हैं, बट हमने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले सेव बैलेंस इन सेविंग अकाउंट नंबर, दिस इज अकाउंट नंबर, ये हमने सैंपल के तौर पे लिखा है, जस्ट 1 2 3 4 9। विद किस बैंक के साथ है, जैसे हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपके में एचडीएफसी बैंक हो सकता है, आईसीआई हो सकता है, या अदर कोई भी बैंक हो सकता है, वो नाम आ जाएगा। उस बैंक का ब्रांच क्या है, जैसे हमारे केस माल्टा लुधियाना, हमने वैसे लिख दिया। फिर एज पर बैलेंस वो स्टेटमेंट लगा रहे हो या बैंक से बैलेंस सर्टिफिकेट ले रहे हो, जो आप रेफरेंस यूज कर रहे हो, हमने यहाँ लिखना है एज पर बैलेंस स्टेटमेंट या बैलेंस सर्टिफिकेट। उस अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, यहाँ हमने नाम लिख दिया, और वो किस डेट की बात हो रही है। जैसे हमारे केस में आज हमने 29 अगस्त की उनकी बैलेंस क्लोजिंग था, तो हमने 29 लिख दिया है। हो सकता है वो बैलेंस 2 4 दिन और पुराना, हो सकता है वो 10 दिन पुराना 20 अगस्त का हो, तो हम 20/8 यहाँ पे लिखेंगे, उसके सामने जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखेंगे। हमारे केस में 29 था, हमने 29 लिखा, और ये उनका क्लोजिंग बैलेंस था, और ये एक्सचेंज वैल्यू कैनेडियन में ये था। फिर इनकी फिक्स डिपॉजिट थी, फिक्स डिपॉजिट हम ले दिया बैलेंसिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर, ये इनका अकाउंट नंबर आ गया। किस बैंक के साथ इनकी एफडी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये इनकी ब्रांचेस, ये एज पर बैलेंस सर्टिफिकेट है या स्टेटमेंट है, जो वहाँ पे अकाउंट होल्डर ने किस डेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो इनकी जो एफडी है वो 5 लाख इनकी डिपॉजिट है, और इनकी जो मैच्योर वैल्यू है वो 6 लाख समथिंग है। तो मैच्योर वो नेक्स्ट ईयर होनी है, बट अभी फिलहाल उनकी जो डिपॉजिट अमाउंट मिनिमम है वो 5 लाख है, तो हमने ऐसे यहाँ पे 5 लाख लिख सकते हैं। फिर इनके पास ज्वेलरीज हैं, इन्होंने बताया कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22 कैरेट गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम है। और 100 ग्राम तक के गोल्ड्स के लिए हमें किसी भी तरह के कोई बिल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ये हमें एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स पर, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। तो हम 100 ग्राम 200 ग्राम तक हम रफली हम डाल सकते हैं, तो हमने ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे डाल दिया। मैं मोहित शर्मा किस डेट क्यों है, उसकी वैल्यू क्या है, वैसे हमने 8200 डाला है, वैसे आज की डेट में वैल्यू उसकी ज्यादा है, बट हम मिनिमम 8200 के हिसाब से डाल दिया। 100 ग्राम का 8,20,000। फिर कैश इन हैंड आ गया इनका,
ये हमने लिख दिया मोहित शर्मा, इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 1,32,000 है, तो इनका ये टोटल आ गया 23,08,87 रुपये। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 23,08,87 रुपये। अब इसी तरह से मूवेबल एसेट है इनकी 57,50,000 की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये मूवेबल एसेट रेजिडेंशियल हाउस, इनकी रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग है वो ये इस जगह पे है, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन जिन्होंने बनाई है उसके यहाँ पे प्रॉपर डिटेल आता है एज पर सर्टिफाइड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय एबीसी, जहाँ से भी उन्होंने बनवाई है उसका नाम, किसके फेवर में प्रॉपर्टी है, फिर उसके टोटल एरिया कितना, हमारे पास 100 स्क्वायर यार्ड्स हमने लिख दिया, फिर उसके प्रेजेंट जो वैल्यू आर्किटेक्चर ने या सिविल इंजीनियर जिन्होंने अलॉट की है यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई प्रॉपर्टी की, रिकनेटिव वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद एनेक्सर सी आता है। एनेक्सर सी में हमारा एज पर इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से इन्होंने कितनी की रिटर्न भरी है, तो यहाँ पे एनेक्सर मिस्टर मोहित शर्मा, यहाँ पे इनका पैन नंबर, यहाँ पे इनका रसीद एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पे आ गया इनका किस असेसमेंट ईयर की बात हो, जैसे हम 25-26 में भरे थे कितने लाख की भरी है, 6,50,830, ये इनकी कनेडियन वैल्यू आ गई। हमने नीचे यहाँ लिख दिया है कि इसमें ग्रॉस माइनस डिडक्शन और लेस इनकम, यहाँ पे नेट इनकम डिक्लेयर हो रही है एज पर आईटीआर। तो जस्ट एक ये फॉर्मेट है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी सीए की वैल्यूएशन होती है, और ये वीजा एम्बेसी के लिए 100% अप्रूव्ड है, ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमने मूवल लिख दिया था कि इनका मूवल ये 1 और 2 दोनों का टोटल आ गया, उसको हमने इनवर्ट्स में लिख दिए, और ये इनवर्ट्स में लिख दिए। फिर यहाँ पे उनके फर्म की डिटेल्स, चार्टर्ड अकाउंट है, फर्म नंबर, सी, ये सारा का सारा ये फॉर्मेट जो है सीए के द्वारा बनता है और सीए उसको बनाता है। आप उनको डॉक्यूमेंटेशन देंगे, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगर आपको भी हमसे ये सीए रिपोर्ट तैयार करवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।